अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और क्या बातें करें आज? बस ये जो 2 कपकेक्स थे बहुत ज़्यादा पुराने थे, लाइक इनकी बस कोई जोड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर इनको आज कहीं जाके मैंने ढुकाया। और बाकी मेरे पास आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा शॉर्ट सी हैं। और दूसरी चीज़ के इस तरह से भी शॉर्ट हैं, लेंथ वाइज भी शॉर्ट है, वैसे भी शॉर्ट है, मतलब कि कम है। तो मतलब कि शॉर्ट हुई हुई है सारा कुछ। और इनमें से ये कस्टमर जो थी ना इन दोनों कपकेक्स की, वो सेम थी, लेकिन ये दोनों ना अलग अलग एड्रेस पर डिलीवर होने थे। अब एक जो था वो कंग्रेचुलेशंस था डिग्री कंप्लीट होने के लिए, अब दूसरा था कंग्रेचुलेशंस वो था ख़त्म करने के लिए, कुरान मजीद ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह था। और हमारे घर के करीब ही थी दोनों लोकेशन, एक इस साइड पे थी एक उस साइड पे थी, इस तरह मतलब के। और ये दोनों मेरे राइडर ही ले गए थे। और बाकी जो होते हैं ना फ्लावर्स वगैरह, वो 2D नोज़ल से मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं बताती भी रहती हूँ साथ साथ। 2D नोज़ल होती है, 1M से भी बन जाते हैं, लेकिन 1M के मुझे वैसे वाले पसंद नहीं है, जैसे ये 2D से बनते हैं ना बड़े मज़े से, वैसे वाले बनते हैं। तो और बाकी जो बटर क्रीम है ना, बटर क्रीम को मैं पाइपिंग बैग में रख के फ्लावर्स इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि वो पाइपिंग बैग जो है ना, वो बटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, बटरी टाइप, थैला थैला सा जैसे हम लोग कहते हैं। तो वो धोने में सही वाली उलझन होती है। इस वजह से मैं फिर ना डायरेक्ट ऐसे ही लगा देती हूँ, और ऊपर जब टॉपर लगाती हूँ तो फिर वो से अच्छे से चिपक जाता है। तो ये रीज़न थी। कल वो मेरे कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे फ्लावर्स आप नोज़ल से ही बनाया करें बटर क्रीम के भी। तो उसकी रीज़न ये होती है कि पाइपिंग बैग ख़राब हो जाता है। वो फिर मुझे ना सुस्ती चढ़ी हुई होती है ऐसी। अम्मी फिर कहती हैं कि मुझे साफ़ करके दो सही से, इसके अंदर गर्म पानी वगैरह, वो बहुत लंबे कशकोल बन जाते हैं, गर्म पानी बीच में डालना पड़ता है, और ताकि ये सारा इसका बटर साफ़ हो। तो उस तरह से ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। वैसे भी इनके ऊपर टॉपर्स आ जाने होते, तो इतना क्या बंदा डेकोरेशन करे, तो उस वजह से भी थोड़ी सी बंदा को सुस्ती आ जाती है कि वैसे भी ऊपर से सारा कवर हो जाना होता है, तो इस वजह से। और बाकी ये जो कपकेक्स वाला ऑर्डर था ना, ये आई थिंक सो एक रात पहले ही कंफर्म हुआ था, बिल्कुल रात पहले। मैं बस सोने वाली हुई थी, मैंने उनको बोला था आप पेमेंट भेज दें, मैं बस सोने लगी हूँ, इस तरह वाला हिसाब था। तो वो फिर उन्होंने भेज दी थी। और नेक्स्ट डे ना मैंने फिर ये सारे कपकेक्स के टॉपर वगैरह बना लिए थे, आसान थे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अब तो इतना हाथ चढ़ गया है, पहले मुझे इतने मुश्किल लगते थे ना पिछले साल तक। तो अब तो माशाल्लाह ये है कि फ़ौरन बना लेती हूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस वही बात होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ की सफाई के लिए भी, अपने हाथों के अंदर सफाई लाने के लिए भी, सब कुछ हौसले वाला काम होता है ये सारा। जितने भी स्किल वाले काम होते हैं ना, वो सारे हौसले वाले होते हैं, क्योंकि हाथों की सफाई आहिस्ता आहिस्ता आती है, फ़ौरन से नहीं आ जाती है। और बाकी आब ज़मज़म का कैन बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैंने कहा पता नहीं कपकेक्स के ऊपर ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, तो मैंने छोटा सा बना दिया था। और खजूरें भी छोटी छोटी बना दी थी कि कहीं फिसल ना जाए डिलीवरी के दौरान। तो और बाकी ये वाला जो केक था, ये तो मेरी पिछली गर्मियों का है, और ये तो बहुत ज़्यादा मैंने बनाया हुआ है। तो उसी को देख के कस्टमर ने मुझे कहा था कि ये वाला बना के देना आपने। और उसमें ना ऊपर टॉप पे बॉल्स लगी हुई थी, वो उन्होंने कहा था कि बॉल्स नहीं लगानी, आपने इसको चॉकलेट से वो कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और बाकी आप लोग बताएं सारे केक्स कैसे थे। बाकी उसके बाद ये बैग्स हैं, ये आप लोगों ने बाय करने तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। ये पर्ल वाले बैग्स होते हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन भी हुए हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। मैं इनका नंबर वगैरह शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। काफ़ी मेहनत वाला ये वाला काम होता है, लाइक एक एक मोती को जोड़ना और फिर उसको ऐसे पर्स की शेप देना। तो अगर किसी ने ऑर्डर देना हो तो मुझे लाजमी मैसेज